एक छोटी लड़की है जो इंटर में पढ़ती है, खाना भी बनाती है। हाँ भाई, टाइम पर हमको खाना भी नहीं मिलता। इस बच्चे के साथ हत्या किया गया है। कौन कौन इसमें शामिल होगा? उसमें शामिल है बच्चा का नानी और उसका मम्मी होगा और अज्ञात और आदमी होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है जो उसका बिहेव शुरू से हमको लग रहा था जो किसी लवर के साथ में वह रहती है। निशा कुमारी। निशा कुमारी वही लग रहा है। कितने बेटे हैं आपके? एक लड़का, एक बेटा था जिसका 2 संतान था। आज आपके वंश का जो चिराग था, दोनों अंश और आयंश दोनों खत्म हो चुका है। यहाँ पर यह समूह का बैठक है और वहाँ पर पोखरा है जी। और बच्चा अगर साथ में है और अगर वह गिर गया या डूब गया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कोलाहल हुआ होगा जी। और उस बच्चे को नहीं खोज के जी। और यहाँ शिवनाथपुर में जो उसका पिता है, बाबा है, उन पर आरोप लगा के आवेदन देना जो ये लोग हो सकता है कि गायब कर दिए हों, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदिग्ध बात। 2 अज्ञात लड़का आता था, वो बराबर आता था, उसको हम लोग मना करते थे। मतलब आपके पुतों से मिलने 2 अज्ञात लड़का आता था? 2 अज्ञात लड़का आता उसका हो सकता है कुछ भी जी। लेकिन हम तो ये मानेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि यह घटना का कारण क्या है। मेरे पोते के साथ एक साजिश रचा हुआ है। वो दोनों लड़का जो आता था, अज्ञात लड़का जो आता था, और उसकी माँ जो आई थी पंचायत में, यानी हमारी पोतों की माँ, वो धमकी दे के गया हमको जो मन होगा हम सो करेंगे, और ये भी कहा जो कि दोनों को मार देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर एक खबर आपने देखा होगा जिसमें बताया गया कि 2 बच्चे एक साथ पोखर में बरामद किया गया। उसके बाद जब इस जांच पड़ताल में प्रशासन जुटती है तो पता चलता है कि बच्चे खुद ही अपना मतलब खेलने के लिए गए थे और डूब गए थे। जब हकीकत पर लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे की मां का संबंध शिवनाथपुर में था और शिवनाथपुर में लगभग 1 से 1.5 साल पहले पति पत्नी का संबंध टूट चुका था। पंचायती करके दोनों को अलग कर दिया गया था। उसके बाद पत्नी नैहर में रहती थी बच्चे के साथ और पति काम कार्य दिल्ली में रहकर किया करता था। पूरी बात क्या है, पूरी घटना क्या है, आज यही दोनों बच्चा है जिसका सब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ शिवनाथपुर में पड़ा हुआ है, जिसके सब को अब दाह संस्कार के लिए उसके दादाजी ले जाएंगे। बच्चे के कौन हैं आप? दादा। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव सिंह। ब्रह्मदेव जी, क्या हुआ था? लगभग 5 साल पहले हमारे लड़का मुकेश कुमार का शादी निशा कुमारी पिता राम बालक महतो गंगौली के साथ हुआ था। उस शादी के बाद कुछ ही दिन के बाद दोनों पति पत्नी में मनमुटाव हुआ। मनमुटाव का कारण था 15 दिन भी यहाँ नहीं रहती थी, बीच बीच में 2 हिंदू रीति रिवाज से आपके बेटे की शादी हुई थी? जी हाँ। किस गांव में? गंगौली में। गंगौली में देखा सुनी हुआ। शादी जो है सो उसका मायके जो है उस लड़की का जो ननिहाल है, बड़ी माँ जो रहती है यहाँ, वहाँ शादी बनहैती में। बनहैती में। कितना दिन पहले? लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले शादी हुआ और शादी के बाद 2 बच्चे हुए, आयांश और अंश। आयांश का एज लगभग 4 साल और अंश का एज लगभग 2 साल बताया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? इस बीच में जो है ना 15 लड़का जो है 2 अज्ञात लड़का आता था, वो बराबर आता था, उसको हम लोग मना करते थे। मतलब आपके पुतों से मिलने 2 अज्ञात लड़का आता था? 2 अज्ञात लड़का आता। उसका जांच नहीं किए क्यों, कौन था वो अज्ञात लड़का? तो मनमानी बात मानता ही नहीं था, किसी का कौन था नहीं था। कहने के बाद उसका माँ जो है, अपनी माँ मीरा देवी, वो भी आती थी बीच बीच में और वो कहती थी जो हमको मन होगा करेंगे। ये इसी दरमियान में 2 पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद जो है विवाद और बढ़ता गया। यहाँ तक बढ़ गया कि 31 दिसंबर 2023 को जो है सो पंचायत भी हुआ। पंचायत होने के बाद जो है सो जिसमें श्याम जी थे, वहाँ का सरपंच रामचंद्र, विभूतिपुर के गण्यमान्य लोग थे उस पंचायती में। हाँ। पंचायती में क्या निर्णय लिया? पंचायती में ये हुआ कि वो कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको जो मन होगा करेंगे, हमको पैसा चाहिए और बराबर पैसे के लिए वो जो है
करती थी परेशान। तो पंच लोग जो है वो कहे ठीक है, जब नहीं रहेगी तो अपना जेवर कपड़ा लगता जो जहाँ था पूरा समेट करके लेकर के यहाँ से चली गई। पंच लोग कहे जो फिर जो है ये समझौता जो है तब तक शांत हो जाएगा, उसके बाद जो है से देखा जाएगा। लेकिन इस बीच में शांत नहीं हुआ। इस बीच में हम कोर्ट में सलाह दिए जो कि ये किसी भी समय जो है सो अप्रिय घटना कर सकती है, जिसका कि धमकी वो बराबर देती थी हमको, उसकी माँ भी और वो दो। तो उस दिन जो है ये जो घटना हुई है, इस घटना में जो है कल जो है ये कहा गायब हो जाएगा, गायब हो गया है, गायब हो गया है। आपको गायब होने का सूचना कौन दिया था? उसका छोटी माँ। छोटी माँ मतलब छोटी नानी? हाँ, छोटी नानी। उसके बाद जो है यहाँ से पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन किया। पुलिस 11 बजे रात में आई, हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे, आप बच्चा को रखे हुए हैं, बच्चा दीजिए। बच्चा हम नहीं दें, बच्चा लिए हैं। अगर बच्चा लेते तो हम पंचायत जो हुआ पंच को अवहेलना नहीं करेंगे। पंच जब तक नहीं कहेंगे पंच के आदेश से, और अपने बच्चा को ही हम अपने छुपा गए। उसमें भी बच्चा जो है वो 2 साल का है, 2 साल का दूध पीता है, उसको कैसे रखेंगे? हमारी पत्नी मरी हुई है, हमारी बड़ी लड़की की शादी हो गई। कितने बेटे हैं आपके? एक लड़का। एक बेटा था जिसका 2 संतान था। आज आपके वंश का जो चिराग था, दोनों अंश और आयंश दोनों खत्म हो चुका है। एक छोटी लड़की है जो इंटर में पढ़ती है, खाना भी बनाती है। हाँ भाई, टाइम पर हमको खाना भी नहीं मिलता। कोचिंग जाती है, कोचिंग जाती है। और जो हमारा पत्नी भी नहीं है, इस तरह का स्थिति था। और वो जानबूझकर इस तरह कोर्ट में जब सलाह दी। आपकी पत्नी भी नहीं है? और पत्नी मरी हुई है। पत्नी मरी हुई है। खाना पीना कौन देखता है? खाना पीना वही छोटी लड़की थी, कभी कोचिंग से आती थी तो बनाती थी। अगर बेटी की शादी कर दीजिएगा तो उसके बाद कौन देखेगा? वही तो समस्या है, इसीलिए तो हमारे। अब बात करें कि बच्चे के जो दादाजी हैं उनका वंश खत्म हो चुका है, वंश को चलाने वाला दोनों चिराग खत्म हो चुका है। और एक पुतोह थी जिसको मान सम्मान और हिंदू रीति रिवाज के साथ जो शादी करके यहाँ लाए थे, वो भी यहाँ से जा चुकी थी। ये बताते हैं कि वो लड़की थी निशा कुमारी, जिससे मिलने के लिए 2 अज्ञात लोग आता था, जिसका हम लोग विरोध करते थे। और विरोध के बाद वो लड़की बोली कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आपके पोते के साथ क्या हुआ होगा? हमारे पोते के साथ एक शादी से रचा हुआ है। वो दोनों लड़का जो आता था, अज्ञात लड़का जो आता था, और उसकी माँ जो आई थी पंचायत में, यानी हमारी पोतों की माँ, वो धमकी दे के गया, हमको जो मन होगा हम सो करेंगे। और ये भी कहा जो कि दोनों को मार देंगे। और यही आज दोनों का लाश मिला। आज दोनों का लाश मिला। उसके बाद आज जो है पोस्टमार्टम के लिए सब गया था, तो उसके ननिहाल से सब लोग थे। तो आप कैसे इस बच्चा को अपने घर तक लाएं? जब हमको खोजबीन कर मुसहरी में हम थे, तो हम टेम्पू से थे, आने में हमको विलम्ब हो गया। सूचना मिला आपको लेट से। आने के बाद तब हम सरपंच साहब को फ़ोन किए तो कहे पोस्टमार्टम के लिए चला गया है। हम यहाँ से मोटरसाइकिल से गए समस्तीपुर जब तक गए तब तक वहाँ से पोस्टमार्टम करा के आ रहा था तो चांदनी चौक पर रोक करके उसे गाड़ी पर हम बैठे। वहाँ से बैठने के बाद यहाँ लाए। और यहाँ आने के बाद उनके पिताजी भी साथ में आए। उनको कहे रुकने के लिए तो नहीं रुके। वो कहे कि जे आप जो है सो सुपुर्द कर दिए आपको लाश। अच्छा, क्या लगता है क्या हुआ होगा इस बच्चे के साथ? इस बच्चे के साथ हत्या किया गया है। कौन कौन इसमें शामिल होगा? उसमें शामिल है बच्चा का नानी और उसका मम्मी होगा, और अज्ञात और आदमी होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है जो उसका बिहेव शुरू से हमको लग रहा था जो किसी लवर के साथ में वह रहती है। निशा कुमारी वही लग रहा है। पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर विधायक जी इस तरह की घटना, एक क्या कहते हैं, परिवार का सारा कुछ खत्म हो चुका, वंश खत्म हो चुका, कैसे हुआ होगा ये सारा कुछ? आपको बता दें, जो अभी तो आपको जानकारी सब मिला है और हम लोग को भी सूचना है कि पिछले दिसंबर 2024 में ही यह संबंध लगभग ग्रामीणों के द्वारा, गणमान्य लोगों के द्वारा, वहाँ के मुखिया सरपंच और यहाँ के मुखिया सरपंच के उपस्थिति में यह संबंध को समाप्त मान के ही चला जाए। जिस तरह से अपना सारा सामान लेकर के, सारा गहना पैसा जो शादी में खर्च हुआ वह लेके चला गया, और छोटा छोटा बच्चा था, और लोग इस भरोसे पंचायत के लोग छोड़ दिए जो हो सकता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो और फिर दोनों का सामंजस्य बैठ जाए। इसी में ये लोग मैंने इस तरह का मैंने पंचायती हुआ। लेकिन बाद में ये जो जघन्य अपराध हुआ, जो घटना घटी है
बिल्कुल मान लीजिए निर्ममतापूर्वक ये घटना घटी है। ऐसे तो सामने आ रहा है कि पोखरा में डूब के मर गया है, पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने से ही स्पष्ट होगा कि यह घटना किन कारणों से हुआ है। आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि जहाँ पर यह समूह का बैठक है और वहाँ पर पोखरा है और बच्चा अगर साथ में है और अगर वह गिर गया या डूब गया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कोलाहल हुआ होगा और उस बच्चे को नहीं खोज के और यहाँ शिवनाथपुर में जो उसका पिता है, बाबा है, उन पर आरोप लगा के आवेदन देना जो ये लोग हो सकता है कि गायब कर दिए हों, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदिग्ध बात। कहीं ना कहीं दोनों लाशों को पचाने का प्रोग्राम था। प्रशासन जब जागृत हुई तो उसके बाद लाश को पोखर में डाल दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हो सकता है कुछ भी, लेकिन हम तो ये मानेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि यह घटना का कारण क्या है। जी, आपको बता दें कि जबकि बनहैती जहां पर सीएम की बात करें, जीविका की बैठक थी, वहां बगल में एक पोखर था और जस्ट बगल में अगर कोई बच्चा डूबता है, एक बच्चा डूबता है तो चिल्लाएगा। छोड़िए, एक बच्चा नहीं चिल्लाता है, दूसरा बच्चा जब बचाने के लिए उसको, छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई जाता है तो वो चिल्लाता बोलता नानी बच्चा डूब रहा है, लेकिन वो भी नहीं चिल्लाता है। उसके बाद नानी एक आवेदन देती है विभूतिपुर थाना को, जब मेरा बच्चा गायब हो चुका है। उसके बाद यहाँ के लोगों को, अपने ससुराल पक्ष के निशा कुमारी के जो पति थे उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप लोगों ने बच्चे को गायब किया है। उसके बाद सुबह में करीब 11 बजे पता चलता है कि लाश दो पोखर में, एक क्या कहते हैं कि कपड़ा धोने के लिए एक महिला जाती है तो उसके पाँव में एक लाश टकराता है। उसके बाद देखती है कि दोनों लाश वहीं पर पड़ा हुआ था। अगर लाश डूबा तो बाहर आया क्यों नहीं? जब लाश बाहर आया तो उसके बाद लाश को देख के ऐसा क्यों नहीं प्रतीत होता था कि आखिर लाश को डूबने से मौत हुई है? और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं हत्या का एक रूप है और हत्या की साजिश में दोनों बच्चे को मारा गया। अब देखने वाली बात होगी कि विभूतिपुर प्रशासन इस पर क्या अनुसंधान करती है और क्या रिपोर्ट निकाल कर लाती है।